घर का वह राज जो दबा था सालों से। पहला अध्याय। एक सामान्य परिवार। मेहता परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। श्रीमान रवि मेहता एक बैंक में कार्यरत थे। उनकी पत्नी सुमन गृहिणी थी और उनके 2 बच्चे, 18 साल की आयुषी और 15 साल का आर्यन। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रविवार की सुबह जब आयुषी अपने पिता के पुराने बक्से में से कुछ ढूंढ रही थी, तो उसके हाथ एक पुराना खत लगा। दूसरा अध्याय। वह पुराना खत पढ़ते ही आयुषी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, प्रिय रवि, तुम्हारी शादी के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाई, लेकिन हमारा बेटा अब 5 साल का हो गया है। वह तुम्हारी तरह दिखता है। कृपया एक बार मिल लो। प्रीति। आयुषी ने झटके से खत छुपा दिया। उसके मन में तूफान आ गया। पापा के एक और बेटे का क्या मतलब? क्या उनकी कोई दूसरी शादी थी? तीसरा अध्याय। माँ को पता चलता है। आयुषी ने खत अपनी माँ को दिखाया। सुमन का हाथ कांपने लगा। वह बोली, मुझे पता था। रवि ने शादी से पहले ही इस बारे में बता दिया था। प्रीति उनकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, जिससे उनका एक बच्चा हुआ, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें अलग कर दिया। रवि ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा। आयुषी हैरान रह गई। तो मतलब मेरा एक भाई और है? चौथा अध्याय। पिता से सवाल। जब रवि घर लौटे तो आयुषी ने सीधे सवाल किया, पापा, प्रीति कौन है? और मेरा वह भाई कहाँ है? रवि स्तब्ध रह गए। फिर धीरे से बोले, मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाँ, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, अंकित। वह दूसरे शहर में रहता है। मैं उससे कभी नहीं मिला। शायद वह मुझसे नफरत करता होगा। 5वां अध्याय। भाई से मुलाकात। आयुषी ने सोशल मीडिया पर अंकित को ढूंढा और उसे मैसेज किया। कुछ ही दिनों बाद अंकित उनके घर आया। पहली बार जब उसने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन जब आयुषी ने उसे गले लगाया तो वह भावुक हो गया। अंकित ने कहा, माँ ने मरते वक्त कहा था कि तुम्हें दोष मत देना, लेकिन मैं तुमसे मिलने से डरता था। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया।